आज की इस विशेष चर्चा में हमने 20 फरवरी 2026 के महालक्ष्मी राशिफल और उससे जुड़े जिस डेटा का गहन विश्लेषण किया है ना, वो वाकई किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि आसमान में हो रही ये जो खगोलीय हलचल है ना, वो हमारे करियर और रिश्तों को कैसे आकार दे रही है। सही कहा। मतलब अगर आज के नोट्स पर नजर डालें तो ज्योतिषी रूप से आज का दिन एक अलग ही ऊर्जा लेकर आया है। चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हाँ, तो आज की ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पीछे की पृष्ठभूमि को देखना होगा। शुक्रवार का दिन वैसे भी देवी महालक्ष्मी और सुख समृद्धि के प्रदाता शुक्रदेव को समर्पित है। और आज जो बात इस दिन को सबसे खास बना रही है वो है चंद्रमा का मीन राशि में होना। बिल्कुल वही। एकदम सही। मीन एक जल तत्व की राशि है जिसका स्वभाव बहुत गहरा और ठहराव वाला होता है। इसलिए आज चारों ओर एक अजीब सी शांति और आध्यात्मिकता है जो हम सब पर असर डाल रही है। हाँ, और यही भौतिक और आध्यात्मिक चीजों का जो संतुलन है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है। हमारी रिसर्च में आर्थिक वृद्धि को लेकर कुछ बहुत ही सटीक बातें सामने आई हैं। जैसे कि वृषभ और कुंभ राशियों का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, डेटा साफ इशारा कर रहा है कि वृषभ राशि वालों को कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और उनके लिए चमकीला गुलाबी रंग आज बेहद शुभ बताया गया है। वहीं कुंभ राशि के लिए पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से अचानक भारी मुनाफे की योग बन रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे एक थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये फायदे सिर्फ बैंक बैलेंस तक सीमित नहीं है। प्रोफेशन और करियर के मामले में भी ग्रहों की स्थिति बहुत मजबूत है। मतलब मिथुन राशि वालों के लिए भी तो ये समय कार्य क्षेत्र में धाक जमाने का है ना? बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए चंद्रमा आज दशम भाव में है। दशम भाव का सीधा सा मतलब होता है हमारा कार्यक्षेत्र। वहां चंद्रमा के होने का अर्थ है कि ऑफिस में मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके काम को नोटिस करेंगे। ये तो रही मुनाफे और तरक्की की बात। लेकिन जो चीज मुझे हमारे आज के इस अध्ययन में सबसे सही लगी वो ये है कि सब कुछ सिर्फ अच्छी अच्छी बातों के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है। हाँ, कुछ बहुत ही स्पष्ट चेतावनियां भी हैं। जैसे सिंह राशि वालों को अप्रत्याशित बाधाओं और गुप्त शत्रुओं से बहुत सावधान रहने की सलाह दी गई है। और इसे हम आज के मॉडर्न रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर देख सकते हैं। सिंह राशि वालों को हिदायत है कि वे अपनी योजनाएं गुप्त रखें। अगर इसे आधुनिक जीवन से जोड़ें तो कॉर्पोरेट दुनिया में भी तो यही होता है। जब तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट फाइनल ना हो जाए तब तक पत्ते नहीं खोलने चाहिए। एकदम सटीक बात कही। इसी तरह धनु राशि वालों को भी आज अपने घर के माहौल में शांति बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की बहस से बचने को कहा गया है। ये एक तरह का इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट ही है। बिल्कुल। और इमोशंस की बात करें तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए भी ये खगोलीय स्थिति बहुत कुछ लेकर आई है। नोट्स के मुताबिक वृश्चिक राशि वालों के लिए तो आज का दिन एक गोल्डन डे है। उनकी रचनात्मकता और प्रेम दोनों ही आज चरम पर होंगे। इसका सीधा कनेक्शन उसी मीन राशि वाले गोचर से है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। मीन राशि का असर भावनाओं को गहरा करता है। इसी वजह से कर्क और मीन दोनों ही राशियों के लोग आज खुद को अत्यधिक आध्यात्मिक महसूस करेंगे। हाँ, और कर्क राशि वालों के लिए तो ऐसा माहौल बन रहा है कि वे किसी धार्मिक यात्रा पर भी निकल सकते हैं जिससे उन्हें एक गहरी मानसिक शांति मिलेगी। और इसी मानसिक शांति और समृद्धि की चाहत को पूरा करने के लिए हमने कुछ बहुत ही व्यवहारिक उपायों का भी अध्ययन किया है जो आज के दिन के लिए विशेष बताए गए हैं। जैसे शाम के वक्त मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना और माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करना। और साथ ही दूध या चीनी जैसी सफेद वस्तुओं का दान करना भी शामिल है। ये छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा के जीवन में एक पॉजिटिविटी लाती हैं। हाँ, और इन भौतिक उपायों के साथ साथ श्री सूक्त का पाठ करने पर भी बहुत जोर दिया गया है। हमारे डेटा में एक विशेष मंत्र का भी जिक्र है। वो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय। बिल्कुल। इन सब का मूल उद्देश्य सिर्फ फौरी तौर पर पैसा पाना नहीं है, बल्कि जीवन में दरिद्रता को दूर करके एक स्थायी ऐश्वर्य और शांति को स्थापित करना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के इस गहन विश्लेषण ने हमारे सामने वित्तीय लाभ से लेकर करियर की ग्रोथ, रिस्क मैनेजमेंट और आध्यात्मिक शांति तक का एक बहुत ही शानदार रोड मैप रख दिया है। पर यह सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? सोचने वाली बात है कि अगर मीन राशि में चंद्रमा जैसी खगोलीय स्थिति सामूहिक रूप से हमारे ध्यान को शांति और आध्यात्मिकता की ओर मोड़ सकती है, तो क्या हमारे दैनिक जीवन के भावनात्मक उतार चढ़ाव
वास्तव में उन ब्रह्मांगीय ताकतों द्वारा संचालित होते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।